रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असगर मलिक। सबसे पहले तो मैं कौम को मुबारकबाद देता हूं। पाकिस्तानी कौम के लिए एक आज खुशी का मौका है। इलेक्शन कमीशन ने जो कल फ़ैसला महफूज किया था मुनरफ़ अरकान की नाअहली के मुतालिक, उसका फ़ैसला सुना दिया है। उस फ़ैसले के हिसाब से जितने भी मुनरफ़ अरकान थे जिन्होंने अपनी पार्टी पॉलिसी के हिसाब से इनहराफ़ किया था, वो सब के सब जो है ना वो नाअहल हो चुके हैं और उनकी ये नाअहली तकरीबन तायात के लिए हो सकती है। इसका मतलब है कि जितने भी लोटे थे वो सब फ़ारिग हो चुके हैं। अब ना ही तो कोई अलीम खान बचाए, ना ही कोई तरीन बचाए और ना ही कोई और बच गया है। इनके हाथ कुछ नहीं आया। ये अपनी सीटों से भी गए हैं, इलेक्शन कमीशन से भी गए हैं। अब ना तो ये अंदर आने वाले इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं और ना ही ये अब आवाम का जो है ना वो सामना कर सकते हैं, क्योंकि आवाम ने इनको वोट दिया था और वो वोट जो है ना वो खान साहब के टिकट पे उन्होंने लड़ा, तहरीक इंसाफ के टिकट पे लड़ा। उसके बाद आवाम ने उनको मुंतखब किया और ये असम्बली में जाकर दूसरों के साथ मिल गए, करोड़ों रुपए लेकर अपने ज़मीर का सौदा कर दिया और इन्होंने पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब की जो हुकूमत थी उसको गिराया। तो आज इनका फ़ैसला हुआ है और इस फ़ैसले के हिसाब से आज के बाद पाकिस्तान में तकरीबन होने वाली जो हार्स ट्रेडिंग है, जिसमें एक अरकान जो है ना वो अपनी पार्टी को छोड़कर पैसे लेकर दूसरों के साथ मिल जाते हैं, उसको जो है ना आज इलेक्शन कमीशन ने ख़त्म कर दिया है। इस मामले पे जो बर्फ़ पिघली है वो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के पे जो है ना फ़ैसला आने के बाद इस पर बर्फ़ पिघलना शुरू हुई है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपना फ़ैसला देना था, लेकिन उन्होंने अपना फ़ैसला पेंडिंग किया। तो वजह यही थी कि शायद उनका जो फ़ैसला था उसमें कुछ हो सकता है इस हुकूमत ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने उनको जो है ना उसमें कोई तब्दीली की हो, लेकिन उस फ़ैसले के आने के बाद हो सकता है ब्यूरोक्रेसी ने जो है ना वो इस फ़ैसले को रिवाइज़ करने का सोचा हो और ये फ़ैसला रिवाइज़ हुआ है और इसके हिसाब से आज जो है ना ये सारे नाअहल हो चुके हैं। और अब पाकिस्तान में चल क्या रहा है, अब पाकिस्तान में धड़े हो चुके हैं। जितने भी इम्पोर्टेड हुकूमत है उसमें धड़े हो चुके हैं। जो नवाज़ शरीफ और मरियम सफदर साहिबा का जो ग्रुप है वो इलेक्शन चाह रहे हैं और जो इत्तेहादी हैं, अक्सर इत्तेहादी बाशमूल VAP, MQM, ये सारे इलेक्शन चाह रहे हैं। अब सिर्फ दो ही बच गए हैं जो इलेक्शन नहीं चाहते, एक पीपल्स पार्टी है और एक शहबाज शरीफ है। पीपल्स पार्टी को जो कंट्रोल कर रहे हैं वो जरदारी साहब हैं और वो ये चाहते हैं कि इस दफ़ा ये जो हुकूमत है ये जो है ये 1.5 साल निकाले और 1.5 साल में इनका वो सत्यानाश हो कि आवाम जो है ना एक दफ़ा नून लीग से जो है ना वो दिली तौर पर एक दफ़ा जो है ना वो उनसे बेजार हो जाए। और जरदारी साहब यही चाहते हैं कि नून लीग का सफाया हो जाए और किसी तरह पीपल्स पार्टी जो है ना वो रिस्टोर करे, क्योंकि वो अपने साहबजादे बिलावल भुट्टो के लिए और चांसेस पैदा करना चाहते हैं सियासत का। और शहबाज शरीफ भी नहीं चाहते हैं कि उनकी जो हुकूमत है वो भी जो है ना वो गिर जाए इस तरह 1 महीने की हुकूमत को। पहले पाकिस्तान में हिस्ट्री उठा के देखें तो सोचते थे कि कैसे जो है ना एक दिन की एक महीने की जो हुकूमतें हैं उनको गिराया जाता है। आज हमने अपनी आंखों से ये देख लिया है कि पाकिस्तान में हुकूमतें कैसे गिराई जाती हैं, कैसे उनका जो है ना वो धड़न तख्ता किया जाता है, किस कीमा पर किया जाता है। बैरूनी साजिश होती है, मुदाखलत होती है, उसमें अंदर से अपने जो गद्दार हैं उनको मिलाकर कैसे पाकिस्तान में हुकूमतों का तख्ता उलट दिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये हमारे सामने है। पाकिस्तान में ऐसा जमहूरियत पनप रही है और इस जमहूरियत को ट्रैक पर लाने के लिए सब जो मुक़्तदिर हल्के हैं पाकिस्तान के अवाम है, सियासतदान है जो पाकिस्तान का भला चाहते हैं, उनको एक दफ़ा सारे को जो है ना साथ बैठ के उनको सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान की भलाई किस चीज़ में है और उनको सही फ़ैसले लेने पड़ेंगे और वो फ़ैसले लेने पड़ेंगे जो इखलाकियात के हिसाब से हों, जो इखलाकी लिहाज से उनको दुरुस्त माना जाए। ये नहीं कि आप किसी के मुफाद के लिए जो है ना वो फ़ैसले करें, आवाम को साइड पर रख दें। तो इस चीज़ से इस फ़ैसले के आने के बाद इस चीज़ पे भी थोड़ी सी रोक लग जाएगी। अब मरियम नवाज़ जो सरगोदा का जलसा हुआ था उसमें वो सब कुछ ये जितनी महंगाई इनके आने के बाद हुई है, जो लोड शेडिंग हुआ है, जो रुपए की कदर गिर रही है, जो डॉलर ऊपर जा रहा है, जो आटा नहीं मिल रहा, ये सब इमरान खान पे डालने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये सब कुछ इल्ज़ामात जो हैं वो इमरान खान पे डालकर इलेक्शन की तरफ चले जाएँ। क्योंकि इनके आने से पहले सब कुछ तो ठीक चल रहा था, मईशत भी ठीक चल रही थी, महंगाई भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों पर खान साहब जो है ना वो सब्सिडी दे रहे थे और जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो नून लीग के मुकाबले में खान साहब का कम है। जब नून लीग गई थी जो इनका करंट अकाउंट फिस्कल है डेफिसिट है वो तकरीबन $2 बिलियन के करीब छोड़ के गई थी, $2 अरब वो तकरीबन छोड़ के गई थी। और आज जो है जो शहद का खान अब्बासी साहब ने ट्वीट किया वो 680 मिलियन रह चुका है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये जब गए थे तो $2 अरब छोड़ के गए थे और जब खान साहब को इन्होंने हटाया तो वो तकरीबन $680 मिलियन के करीब है। और उसके बाद इन्होंने जो है ना एक भोंडी कोशिश की है इनको रिस्टोर करने के लिए, मईशत को पटरी पे लाने के लिए। इन एक्सपोर्ट पे जो लग्जरी गुड्स हैं और बहुत सारी ऐसी अशिया जिनसे पाकिस्तान में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ चलते हैं उन पे पाबंदी लगा दिया है।
अल्लाह के बंदे, जब आप किसी मुल्क से एक्सपोर्ट लेना बंद कर देंगे तो वो आपकी चीज़ें ख़रीदेंगे। अब खुद सोचें, पाकिस्तान को मज़ीद जो है ना आप गैर इस्तेहकाम की तरफ लेके जा रहे हैं, इससे और ज़्यादा महंगाई होगी। आप एक्सपोर्ट्स जो करते हैं उससे बहुत ज़्यादा सनतें चलती हैं, बहुत ज़्यादा जो है ना वो पैसा जनरेट होता है और गरीब आवाम को रोज़गार मिलता है। अगर आप वो बंद कर देंगे तो पाकिस्तान में महंगाई का और ज़्यादा तूफ़ान आएगा, और जिन ममालिक से आप चीज़ें लेना छोड़ देंगे तो वो भी आपकी जो चीज़ें हैं वो भी नहीं लेंगे। तो इस तरह और ज़्यादा जो है ना वो बुरा हाल हो जाएगा। नवाज़ शरीफ वो चाहते हैं कि वो इलेक्शन हो, मरियम सफदर साहिबा वो सरगोधा के जल्दे में सारा कुछ खान साहब पे इल्ज़ाम डाल के वो भी जो है ना इलेक्शन का मुतालबा कर रही हैं। लेकिन शहबाज शरीफ नहीं चाहते हैं। शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि NCOC की जो मीटिंग है जिसमें पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों का फ़ैसला होना है, उसमें फ़ौज इनको यकीन दहानी कराए कि फ़ौज इनके साथ 1.5 साल तक खड़ी हो जाएगी। क्योंकि ये चाहते हैं कि ये एक बजट, या तो ये बजट ना पेश करें या तो ये 2 बजट पेश करें। अगर ये एक बजट पेश करते हैं तो उसमें अभी इनको सबसे ज़्यादा टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। उनके बाद अगर इनकी हुकूमत गिर जाती है तो इस महंगाई का ज़िम्मेदार जो है अवाम, वो इनको नून लीग वालों को समझेगी और फिर दोबारा इनको जो है इलेक्ट नहीं करेंगे। तो वो ये चाहते हैं, ये फ़ौज से ये मुतालबा चाहते हैं कि उनको गारंटी दी जाए कि इनकी हुकूमत को 1.5 साल सर्वाइव करवाना पड़े। वो इस चीज़ की यकीन दहानी करवाएं कि वो खान साहब की जो खान साहब को इस 1.5 साल के अरसे में काबू कर लेंगे और भी मामला जो है ना वो थम जाएंगे। लेकिन अब उनको भी समझ आ चुकी है कि पाकिस्तानी अवाम ने जितना रिएक्ट किया है, अगर उसके बाद ये इस हुकूमत को चलने देते हैं तो पाकिस्तानी अवाम GHQ के दरवाज़े के ऊपर आके खड़ी हो जाएगी। पाकिस्तानी इनसे सवाल पूछेंगे कि आप हमारी जो ख्वाहिशात हैं उनके बरक्स आप एक ऐसी हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं जो मुल्क का मज़ीद बेड़ा गर्क कर रही है। अब ये चीज़ भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। और आज जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया है, पंजाब में तो हमज़ा शहबाज की हुकूमत पहले ही गैर कानूनी हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के आने बाद, और उसके बाद जितने भी वो दौरे कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब कुछ गैर कानूनी हो चुका है। और उसके बाद आज का जो फ़ैसला आना है उसके बाद इनके पास अक्सरियत ख़त्म हो चुकी है। अब खान साहब जो चाहते हैं कि वो इलेक्शन की तरफ जाएँ, उनका पंजाब में हुकूमत बनाने का कोई शौक़ नहीं है। वो चाहते हैं कि एक फ्रेश मैंडेट के साथ क्या लेकर आएँ और उसके बाद मुल्क की जो सिमत है उसको आगे बढ़ाएँ। उसके बाद आज पब्लिक अकाउंट कमेटी से भी कुछ फ़िगर्स आए हैं, उसमें उन्होंने मज़ीद जो फ़िगर्स हैं वो रिलीज़ किए हैं। उसमें सब कुछ जो है वो सब का सब पॉजिटिव फ़िगर्स हैं। खान साहब ने एक इकानमी की जो सिमत थी, जो डायरेक्शन थी, उसको सही कर दी थी। कोरोना के हालात के बावजूद, सब कुछ के बावजूद उन्होंने अपनी कौम को संभाला, अपनी आवाम को संभाला। जो गरीब आवाम थे उनको भी मरने नहीं दिया। उन्होंने लॉकडाउन भी लगाया लेकिन किसी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क नहीं किया। और जो ग्रोथ है, जो शरह नमू है, वो आज तकरीबन 6% के करीब पहुँच गई है, जबकि इनके दौर हुकूमत में वो 4% थी। इतने सारे फिगर्स आने के बावजूद, सब चीज़ें पॉजिटिव आने के बावजूद, अब आवाम इनसे ये सवाल करती है कि वो कौन सी ज़रूरत थी जिसका आपने रोना रो के इस हुकूमत को गिराया। महंगाई तो इंटरनेशनल थी, ये आपके तर्जुमान अभी ख़ुद मुँह से निकाल रहे हैं। आजकल मरियम सफदर साहिबा ख़ुद इसका जो है एतराफ़ कर चुकी हैं कि इंटरनेशनल महंगाई है। अभी खान साहब का मुल्तान में एक जलसा होना है, आज जलसा हो रहा है, और बड़ी तादाद में जो सराय की अवाम है वो अपनी खान साहब से जो मोहब्बत है उसका इजहार करेंगे। मेरी इतलात के मुताबिक देरा गाजी खान से लेकर इस मुल्तान डिवीज़न के तूलो अर्ज़ से जितने भी लोग हैं वो खान साहब की सिर्फ़ एक झलक देखने के लिए वो मुल्तान जा रहे हैं। और पाकिस्तान की जो इस जनूबी पंजाब की जो अवाम है उन्होंने साबित कर दिया है कि वो अब खान साहब के साथ खड़े हैं। और ये मज़ीद आगे आने वाला जो आज का शाम का जलसा है उस पर मैं एक और वीडियो बनाऊँगा और जलसा ख़त्म होने के बाद, और उसमें आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से लोग जो है ना वो किस तरह से जो है ना वो शिरकत की है उन्होंने, और किस तरह से सफ़र करके पैसे लेकर जोक दर जोक जो है ना वो खान साहब की सिर्फ एक झलक देखने के लिए। अब पहले इमरान खान सियासतदान थे, उसके बाद लीडर बने, अब वो लोगों के दिलों में बस रहे हैं। अब वो सियासतदान लीडर से ऊपर हो चुके हैं। अब लोग सिर्फ उनकी एक झलक देखने के लिए उनके जलसों में जाते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।